Hello everyone, I am Aryan. Today we will discuss about subject and predicate. What is the meaning of subject and what is the meaning of predicate? मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है. आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट इट. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. अब एक सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनसे कोई सेंस मतलब कोई मतलब निकले, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. ओके, अब जैसे हम बहुत सारे वर्ड्स हों और उनसे कोई सेंस, उनसे कोई मतलब भी ना निकले, तो वो एक सेंटेंस नहीं हो है. ठीक है, सो नेक्स्ट, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस, क्रॉस द वंस दैट आर नॉट सेंटेंस. अब हमें टिक करना है उन वर्ड्स पे जो एक सेंटेंस बन रहा है और क्रॉस करना है उस पर जो एक सेंटेंस नहीं बन रहा है. ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ गिलास ऑन टेबल. मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, समझ में नहीं आया कि गिलास, अ गिलास ऑन टेबल, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. ठीक है, ये हमारा ये सेंटेंस नहीं है. फाइन, सो मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. देयर इज़ अ गिलास ऑन द टेबल. तो ये हमारा राइट क्वेश्चन है कि जो गिलास है वो टेबल पे है. देयर इज़ अ गिलास, वहाँ पे एक गिलास है. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारा राइट है और ये ऊपर वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट. द फॉक्स जंप ओवर द वॉल. मतलब द जो फॉक्स है, लोमड़ी है, वो कूद गई ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर से. ठीक है, तो ये हमारा सही सेंटेंस बन रहा है. ओके, सेकेंड, द फॉक्स एंड द वॉल. लोमड़ी और दीवार, व्हाट इज दिस? नथिंग. लोमड़ी और दीवार, ये कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है इसका. सो सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द जंगल हैज़ मैनी ट्रीज. जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं. सो इट इज़ अ राइट सेंटेंस. ये हमारा एक सही सेंटेंस बन रहा है. ठीक है, द लॉयन इज़ वेरी एंग्री. इट इज़ ऑल्सो अ राइट सेंटेंस बिकॉज, क्योंकि इसमें बोला गया है कि द लॉयन इज़ वेरी एंग्री. जो लॉयन है वो बहुत गुस्से में है. एंग्री मतलब गुस्सा होना, तो लॉयन क्या है? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है. तो ओके, तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं कि जितना भी हमने ये टॉपिक पढ़ा, कि क्या पढ़ा अभी हमने इसमें. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. अब एक जो सेंटेंस होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप होता है. अब बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तभी तो ग्रुप बनेगा. अब जैसे ही बहुत सारे लोग मिलते हैं तो एक ग्रुप बनता है, तो वैसे ही बहुत सारे वर्ड मिलेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनता है. सेंस मतलब क्या होता है? उसका कुछ मतलब निकलना. जो भी हमने सेंटेंस है वो कुछ मतलब होना. सेंस का मतलब होता है मतलब होना. ठीक है, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस. मतलब उन पे हमें टिक करना है जो एक सेंटेंस बना रहे हैं, और क्रॉस उन पे करना है जो एक सेंटेंस नहीं बना रहे हैं. अब हमने ये 6 पढ़े, वापस रिवाइज करते हैं. अ गिलास ऑन टेबल, इट इज़ अ नॉट अ सेंटेंस. ये कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें से कोई सेंस नहीं है. हाँ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड इसमें मिले हुए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस नहीं हुआ. इट इज़ क्रॉस, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस. सो सेकेंड इज, देयर इज़ अ गिलास ऑन द टेबल. जो गिलास है वो टेबल पे. देयर इज़ मतलब वहाँ पे. देयर इज़ अ गिलास ऑन द टेबल, वहाँ पे वो गिलास टेबल पे है. ठीक है, इट इज़ अ सेंटेंस, एक सेंस बन रहा है इससे. द फॉक्स जंप ओवर द वॉल. जो लोमड़ी थी वो कूद गई दीवार के ऊपर से, तो ये भी एक हमारा सेंटेंस बन रहा है. सेकेंड, द फॉक्स मतलब फोर्थ, द फॉक्स एंड द वॉल. लोमड़ी और दीवार नहीं बन रहा, क्रॉस. द जंगल हैज़ मैनी ट्रीज. जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं. अब बहुत सारे पेड़ एक साथ होंगे तभी तो जंगल बनेगा. ठीक है, सो द जंगल हैज़ मैनी ट्रीज, तो ये भी हमारा सही है. द लॉयन इज़ वेरी एंग्री.
जो लॉयन है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री मतलब गुस्से में है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें पिक्चरों जो जितने भी पिक्चर हैं इन्हें देखना है और जो नीचे सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस दी है, इन्हें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारा फर्स्ट, द रैबिट लव्स टू ईट कैरेट। जो रैबिट है उसे कैरेट गाजर खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एप्पल इज़ रेड। जो एप्पल है वो रेड है, ठीक है। एप्पल इज़ रेड, ये देखो ये एप्पल हमारा रेड है। सो थर्ड क्वेश्चन है, वाटर इज़ प्रीशियस। मतलब प्रीशियस मतलब बहुत ही कीमती, ज़रूरी। जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, कीमती, मतलब कीमती होता है, ज़रूरी होता है। और हाँ, आप लोग भी विदाउट यूजिंग वाटर पानी वेस्ट मत कीजिए। जब आपको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है तो उतना पानी मत वेस्ट कीजिए, और हर चीज़ में कम कम पानी यूज़ करिए, क्योंकि हम पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो डोंट वेस्ट द वाटर, ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन, जॉन इज स्किपिंग। जो जॉन है वो कूद रहा है, स्पीकिंग कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये रहा हमारा जॉन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो इसमें हमें कहा गया है, जो अभी हमने 4 सेंटेंस पढ़ के आए पीछे। द रैबिट्स लव टू ईट कैरेट, पहला सेंटेंस एप्पल इज रेड, सेकंड सेंटेंस वाटर इज स्पीशियस, थर्ड सेंटेंस ऑन जॉन इज स्किपिंग, फोर्थ सेंटेंस, ओके। तो हमें इसमें बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में और प्रेडिकेट कौन सा है। सो अभी हम देखते हैं। पहला है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है, द रैबिट लव्स टू ईट कैरेट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था, द रैबिट लव्स टू ईट कैरेट, ठीक है। तो द रैबिट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लव्स टू ईट कैरेट, रिमेनिंग क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, ओके। अब ये द रैबिट तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग बच गया वो हो गया लव्स टू ईट कैरेट, क्या हो गया, प्रेडिकेट। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्पल है, और प्रेडिकेट क्या है, इज़ रेड। जो रिमेनिंग है वो हमारा प्रेडिकेट है, और जो मेन चीज़ है उसमें वो हमारी सब्जेक्ट, एप्पल सब्जेक्ट है, ठीक है। वाटर इज़ प्रीशियस, तो वाटर क्या है हमारा सब्जेक्ट, और इज़ प्रीशियस क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जॉन स्किपिंग। तो जो जॉन है वो स्किपिंग मतलब रस्सी कूद रहा है, तो जॉन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इज स्किपिंग मतलब प्रेडिकेट, ओके। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब समझ में आ गए होंगे। एक सेंटेंस देती हूँ आप लोगों को, उसमें से आपको बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। चलो 2 सेंटेंस देती हूँ, एक नहीं 2 लो, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको सेंटेंस बताए उनमें से कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट है और कौन से में प्रेडिकेट है, ठीक है। 2 बताऊंगी, एक का आंसर मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी और एक का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना होगा, और मैं आपको ऑब्वियसली रिप्लाई करूंगी कि आपका जो आंसर है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना सेकंड वाले जो सेंटेंस का आंसर, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, रीमा इज़ अ प्रिटी गर्ल। जो रीमा है वो एक प्रिटी गर्ल है। तो रीमा क्या हो गई हमारी, रीमा हो गई सब्जेक्ट, क्योंकि ये मेन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रीमा के बारे में। किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, किसी भी नेम, थिंग, प्लेस, पर्सन, किसी की भी बात कर रहे हैं। मेन जो है उस सेंटेंस में वो है हमारा सब्जेक्ट, और जो है हमारा रिमेनिंग बचा हुआ सेंटेंस वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, प्रेडिकेट, यस, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, समझ में आ गया इसमें, रीमा इज़ अ प्रिटी गर्ल, तो क्या हो गया, रीमा इज़ अ सब्जेक्ट और द प्रिटी गर्ल इज़ अ प्रिटी गर्ल क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, इसका आंसर मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और बिल्कुल मत भूलना आंसर लिखना, ओके। तो सेंटेंस है, द काउ वॉज वेरी थ्रस्टी, द
क्रो वॉज, नॉट काउ, दैट इज क्रो, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। तो इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपको बता देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास और प्रेडिकेट कौन सा है। ये सब्जेक्ट मैं आपको दोबारा करती हूँ, रिवाइज कराती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होते हैं जो उसमें मेन चीज़ पे बात हो रही हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, पैरेट लिव इन अ मैंगो ट्री। जो पैरेट होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मैंगो ट्री में रहते हैं। पैरेट किस में रहते हैं, मैंगो ट्री में। तो इसमें आप बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट हो गया पैरेट, जो हमारे पास हमने इसमें है हमारा पैरेट, हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लिव इन अ मैंगो ट्री क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। सो एक और ऑप्शन देती हूँ सेंटेंस, माई सिस्टर सॉ द थीफ, मतलब मेरी बहन ने चोर को देखा। थीफ मतलब क्या होता है, थीफ मतलब चोर, ठीक है। माई सिस्टर सॉ द थीफ, मेरी बहन ने चोर को देखा। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है माई सिस्टर, ओके। माई सिस्टर क्या हो गई हमारी, माई सिस्टर हो गई हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। और ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। और जो रिमेनिंग पार्ट है सॉ द थीफ क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। समझ में आया आपको। और हाँ, मैं दोबारा अपना सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है उसका आंसर, द क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। सो इसका आंसर लिखने का कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, आप लोग को लिखना है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भी मत भूलना इसका आंसर देना, ओके। अगर आप लोग को समझ में आओगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई channel. So thank you, bye, take care and stay home, stay safe.